अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके लिए जो चैप्टर का नाम है वो है साल्ट्स। और साल्ट्स का चैप्टर जो है वो शॉर्ट सा चैप्टर है। मोस्टली एक्टिविटीज इसमें आ सकती हैं जिसको हम स्किप करेंगे। स्टार्ट में आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है। साल्ट्स क्या है? साल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू ये बने होते हैं। एक एंड उसका मेटल आयन होता है, दूसरा एंड होता है नॉन मेटल आयन। मेटल आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसी तरह नॉन मेटल आयंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज एनायंस होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो साल्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम MX कहते हैं। अब ये जो साल्ट हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये इस दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने, दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करने से बनता है। जैसे अगर हम एसिड जैसे HCl उसको रिएक्ट करते हैं NaOH, एक बेस और एक एसिड को जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो साल्ट होते हैं और साल्ट डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, ये जो रिएक्शन जिसके थ्रू साल्ट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड ये दोनों कंबाइन होते हैं। पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम बेस होता है वो मेटल आयन होता है और इसी तरह नेगेटिव पार्ट फ्रॉम बेस होता है नॉन मेटल आयन। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड साल्ट प्रोड्यूस होता है और ये जो है एक फाउंडेशन है केमिकल रिएक्शन की जो एसिड और बेसिस की कॉम्बिनेशन से बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें दो हैं, HCl और NaOH। सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव दोनों कंबाइन होंगे NaCl बन जाएंगे जिसको हम कॉमन टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव कैटाइन है, Cl नेगेटिव एनाइन है और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बनती है। फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है? स्टेट सॉलिड्स एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम सॉलिड की बात करें, जो साल्ट की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो पॉजिटिव पार्ट मेटल आयन है, नेगेटिव पार्ट नॉन मेटल आयन है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से जो ये सॉलिड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट इज उनका स्ट्रक्चर। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो एक बहुत क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम ये NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक प्रॉपर रेगुलर क्यूब शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब ये क्यूब शेप स्ट्रक्चर क्यों होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द आयंस की वजह से। अगर कोई आयनिक कंपाउंड प्योर आयनिक कंपाउंड है तो इनका स्ट्रक्चर रेगुलर होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं जो तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है वो रेगुलर नहीं रहता। तो इम्प्योरिटी की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अगर वो प्योर है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टलैटिक्स, जो 3 डायमेंशनल रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है। तीसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने याद किया होगा कि रिपीटिंग 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्रिस्टलैटिक्स ही होते हैं उनका स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अरेंजमेंट है रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो क्रिस्टलैटिक्स में से शॉर्ट, ये जितने भी टॉपिक्स हैं अभी तक हम करेंगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने रेडी करने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कि जो साल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि मोल्टन या एक्वस फॉर्म के अंदर। अब मोल्टन या एक्वस फॉर्म में क्यों ये कंडक्ट करते हैं? मोल्टन फॉर्म में इस वजह से कंडक्ट करते हैं क्योंकि जब ये जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो ये अपने आयंस बनाते हैं, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। लेकिन जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तो ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस बनाते हैं। दोनों केसेस में आयंस जनरेट होते हैं और इन आयंस की मोशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है।
ठीक है। मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में आयंस जनरेट होते हैं और इनकी जो मोशन है वो क्या करवाती है, साल्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, एमएक्स की फॉर्म में है, तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए होते, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, लेकिन वो सॉलिड की वजह होने की वजह से एक फिक्स रेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर एंट्रैप्ड हुए होते हैं। इस वजह से इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। तो डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर ये फिनोमेना देखें तो फिनोमेना क्या होगा कि मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंसार्ट्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग आयंस। अब ये जो आयंस हैं ये फ्री मूव क्यों करते हैं, ये जो इनका जो साल्ट है, साल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस बनाते हैं और ये आयंस जो होते हैं फ्री मूव कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। एग्जांपल इसकी आपने NaCl की देनी है, ये NaCl की एग्जांपल भी दी गई है। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं एक एनोड के साथ, एक पॉजिटिव एंड कैथोड के साथ नेगेटिव एंड, और जब इसमें आप NaCl ऐड करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का आयंस बनते हैं। Na पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं और Cl नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरफ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इस तरह के आयंस डेवलप नहीं होंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इनकी वजह से मूव करते हैं। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करेंगे साल्ट में, तो वो एक्वस या मोल्टन फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो मेटल आयन को नॉन मेटल आयन के साथ ज्वाइन करके रखती है, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये एबिलिटी आती है। जब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सिर्फ हाई एनर्जी पर जाके अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सॉलिड होने की रीजन भी यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग आता है। ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। जो लैटिक्स होता है, लैटिक्स की स्टिफनेस जो होती है वो आयनिक कंपाउंड के अंदर इस वजह से आती है क्योंकि उनके अंदर अगेन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आयनिक कंपाउंड इसलिए हार्ड भी होते हैं। एग्जांपल अगर हम आयनिक कंपाउंड की देखें, NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो है इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को डिफाइन करता है। तो जब भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए कि ये हार्ड क्यों है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है, इनका रेगुलर स्ट्रक्चर क्यों है, इन सब का एक ही रीजन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो इनके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखती है और वो उनको स्टेबल बनाती है। अगर आपने साल्ट्स को प्रिपेयर करना है, सेपरेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो ये इनकी प्रिपरेशन के एक्टिविटीज हैं। तो एक्टिविटीज जो हैं वो PBA में ही हम करेंगे। तो नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक इसका बच जाता है कि कौन कौन से साल्ट जो है वो सॉलेबल हैं, कौन से साल्ट जो है वो इनसॉलेबल हैं। साल्ट्स की सॉलेबिलिटी और इनसॉलेबिलिटी को हमने देखना है, उसके लिए एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आपने थॉरली लॉन्ग तो शॉर्ट दोनों के लिए, इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। अब सॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और इनसॉल्युबल साल्ट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर में वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अब कौन कौन से साल्ट डिसॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ये जितने भी साल्ट्स हैं, सोडियम Na पॉजिटिव वाला कोई साल्ट हो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम का कोई साल्ट हो या अमोनियम का कोई साल्ट हो, ये तीनों साल्ट जो होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। नाइट्रेट्स जो होते हैं इनके, नाइट्रेट्स मतलब KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, ये सारे क्या होंगे, ये भी सोलेबल होते हैं। नाइट्रेट सारे सोलेबल हैं, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम के जो आयंस हैं वो सारे सोलेबल हैं। क्लोराइड्स के मोस्टली सोलेबल हैं सिवाय कुछ के, जैसे लेड क्लोराइड सोलेबल नहीं है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सोलेबल नहीं है। कार्बोनेट्स जो होते हैं इनसोलेबल होते हैं, और जो सल्फेट्स हैं वो मोस्टली सोलेबल है, एक्सेप्ट लेड सल्फेट सोलेबल नहीं है, बेरियम सल्फेट सोलेबल नहीं है, कैल्शियम सल्फेट सोलेबल नहीं है। अब हमें एग्जांपल सेल्फ असेसमेंट दी गई है और उसमें से हमने ये देखना है कि कौन कौन से साल्ट जो है वो इनसोलेबल है। पहले आता है सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर जो है वो AgCl है। AgCl सिर्फ दो ऐसे हमने क्लोराइड्स पढ़े थे जो वाटर सोलेबल नहीं है, एक सिल्वर क्लोराइड और एक लेड क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये वाटर सोलेबल नहीं है, ये वाटर इनसोलेबल है, तो इनसोलेबल हो गया। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट भी हमने कहा था कि सल्फेट्स मोस्टली सोलेबल होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और इसी तरह लेड सल्फेट, ये सोलेबल नहीं है, तो ये भी इनसोलेबल है। नाइट्रेट सारे सोलेबल होते हैं, ये सोलेबल हो गया। अब अमोनियम के जितने भी होते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है, वैसे तो अमोनियम के 60 सोलेबल होते हैं, लेकिन अमोनियम कार्बोनेट्स होते हैं, यहाँ पर हम देखा था कि ये अमोनियम का जो कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसोलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि अमोनियम जो होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं, तो इसलिए ये कुछ केसेस हैं जिसमें कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसोलेबल होते हैं मोस्टली, लेकिन इन केसेस में सोलेबल होते हैं। पोटेशियम अमोनियम कार्बोनेट्स आर वाटर सोलेबल, तो ये वाटर सोलेबल है। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट है तो ये वाटर सोलेबल होगा। तो पहले तीन जो है हमारे, पहले दो जो है वो सोलेबल थे, इनसोलेबल थे, और बाकी तीन जो एग्जांपल्स थी वो सोलेबल की एग्जांपल्स में आती हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। शॉर्ट सा चैप्टर था, मोस्टली एक्टिविटीज थी इसके अंदर जो बीबीए के लिए हम इंशाल्लाह जब करेंगे तब प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो इसमें से लास्ट टॉपिक था और मोल्टन और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला, लैटिस का स्ट्रक्चर, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, ये सब आपने शॉर्ट के लिए रेडी करनी है। और इसमें से मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन वाला जो था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला, वो आपका लॉन्ग में भी हो सकता है, और सेम इस तरह सोलिबिलिटी और इनसोलिबिलिटी वाला भी लॉन्ग में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रोजन, सल्फर और अदर मेटल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।